हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से कॉमिक्स यादें के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरुराज भाटिकी की। जी हाँ, ये राज कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं और इन्हें हम ज़्यादा फेमसली, ज़्यादा मशहूर रूप से जानते हैं कि ये राज कॉमिक्स के सुपर हीरो भेड़िया के गुरु हैं। तो इनके बारे में आज एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम जानेंगे कि ये कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके ओरिजिन क्या है। और ये रिसर्च हमारे लिए NK कोठारी जी ने किया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाटिकी का जो एक रेस है, वो रेस क्या है। ये भेड़िया मानव है जाति से और इनका मेन उद्देश्य इनका है कि इनको वुल्फानो को वापस से पुनः स्थापित करना है। और जैसा नाम से क्लियर है कि इनका जो कार्यस्थल है वो भी वुल्फानो है। वुल्फानो एक ऐसी नगरी है जहाँ पे भेड़िया मानव रहते हैं और वो बहुत ही पुराने ज़माने पास्ट के बारे में यहाँ पे बात है। तो आइए अब हम उनकी एक ओरिजिन कहानी के बारे में बात करें। उसके पहले थोड़ा सा उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जंगल के जल्लाद भेड़िया के लिए पिता स्वरूप हैं। ये उनके हैं गुरुराज भाटिकी और ये राज कॉमिक्स जगत के एक अभिन्न किरदार हैं, जो कि एक गुरु का भी किरदार प्ले करते हैं और एक पालक का भी किरदार प्ले करते हैं और भेड़िया के जीवन में। और इनका जो एकमात्र लक्ष्य है वो हमेशा ये है कि वुल्फानो राज्य जो है वो हमेशा प्रगति पर रहे और हमेशा आगे बढ़े। इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर का जो फर्स्ट सामने आया था, ये था भेड़िया की जो कॉमिक्स विशेषांक था वुल्फा में। और उसके बाद से धीरे धीरे आगे की कॉमिक्स में इनकी जो बैक स्टोरी है वो भी चलती रही और उसके बारे में भी हमें पता पड़ा। तो इसके जो आर्टिस्ट थे वो थे श्री धीरज वर्मा जी। और इनकी जो स्पेशल पावर्स है उनके बारे में बात कर ले, इनके युद्ध कौशल के बारे में, तो ये इनको सभी प्राचीन युद्ध कलाओं का ज्ञान है। और इसके अलावा ये जो युद्ध कलाएँ उन्होंने वुल्फानो के राजा वुल्फा और उसके बाद में उनके बेटे भेड़िया को भी सिखाया था। और फिर आगे की स्टोरी में पता पड़ता है कि वो भेड़िया के बेटे भेड़ाक्ष को भी ये सब सिखाएंगे। इसके साथ ही साथ भाटिकी तंत्र मंत्र की विद्या में भी बहुत ही माहिर है। तो ये तो इनकी पावर्स के बारे में पता हो गया। अब हम इनके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो गुरुराज भाटिकी का जो जन्म है वो 50,000 साल पहले हुआ था। और वो भी कैसे हुआ था, जब परम शक्ति ने भेड़िया वंश की स्थापना करने के लिए उनको यहाँ पे पैदा किया था। और उन्हीं के साथ साथ प्रेताल और कालनेमी को भी पैदा किया था। परम शक्ति ने भेड़िया वंश की देखरेख करने के लिए एक भेड़िया पट्टिका, जो कि बाद में भेड़िया के पास में आ गई थी, वो उन्होंने दी थी भाटिकी को। साथ ही साथ प्रेताल को उन्होंने कंठार दिया था, जिसकी मदद से गदा प्रकट होती है भेड़िया की। और कालनेमी को वो कड़े दिए थे, जिससे कि भेड़िया जो आज पहनता है उसको उससे अद्भुत शक्तियाँ मिलती हैं। तो भाटिकी ने वहाँ पे वो जो उसको भेड़िया पट्टिका मिली थी वो वंशबीज पट्टिका थी। तो उस वंशबीज के ज़रिए उसने सुबाहु और काकती को जन्म दिया और इन दोनों के माध्यम से ही भेड़िया वंश की यहाँ पे एक प्रकार से नींव रखी गई थी। लेकिन अपनी शक्ति में चूर होने के कारण जो भाटिकी के साथ में कालनेमी और प्रेताल थे, उन्होंने वुल्फानो को काफ़ी संकट में डाल दिया और इस तरीके से ये एक प्रकार से भेड़िया वंश के शत्रु बन गए। इवन जो सुबाहु और काकती होते हैं वो भी इन दोनों की चाल का शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं। इस बीच में हम देखते हैं कि उन दोनों की जो प्रथम संतान थी वो थी वुल्फा, जो कि वुल्फानो का राजा बनता है। और गुरुराज भाटिकी इस तरह वुल्फानो का साम्राज्य बढ़ाते हैं। तो एक बात यहाँ पे ये भी क्लियर होती है कि इनकी एज बहुत लंबी होती है, कई हज़ारों साल तक भी जा सकती है। खैर आगे स्टोरी में पढ़ते हैं तो वुल्फा जो होता है वो एक मानव स्त्री सुरवया से विवाह करने के कारण कोंकण राज्य का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि सुरवया वहाँ पे क्या होती है, उसकी राजकुमारी होती है और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। और एक्चुअली सुरवया को भी वो एक तंत्र मंत्र की शक्ति से सम्मोहित करके उससे शादी करता है। तो यहाँ पे लड़ाई के अंदर वुल्फानो बिल्कुल तबाह हो जाता है और वुल्फा को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन उसको मारा नहीं जाता है। तो उस समय तक ऑलरेडी भेड़िया पैदा हो चुका होता है और सुरवया सब कुछ भूल जाती है। तो उस समय भेड़िया का नाम होता है कोबी। तो यहीं पे भाटिकी बचपन से उसका देख रेख करते हैं, उसको सब कुछ सिखाते हैं। और जब वो युद्ध में बिल्कुल एक अजय योद्धा बन जाता है तो वो अपने पिता को छुड़ाने जाता है। और साथ ही साथ उस समय सुरवया की दूसरी शादी हो चुकी होती है, तो सुरवया के पति को भी मारने की कोशिश करता है। और उस समय सुरवया उससे एक श्राप देके उसे सोने के पुतले में चेंज कर देती है भेड़िया को। अब भेड़िया के श्राप मुक्त होने के इंतज़ार में कई हज़ारों साल निकल जाते हैं और हज़ारों साल बाद जब वो श्राप मुक्त होता है तो बाकायदा आदिवासियों की रक्षा का जो भार उठा लेता अपने कंधों पर, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है। तब वहाँ पे गुरुराज भाटिकी को पता पड़ता है पास में कि भेड़िया इतने सालों बाद पुनः जीवित होता है। तो वो टाइम ट्रैवल करके एक प्रकार से वहाँ तक आ जाता है। और एक्चुअली उसको टाइम ट्रैवल करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो कभी क्लियर नहीं किया कॉमिक्स में, क्योंकि इनकी जो मैंने आपको बताया एज कई हज़ारों सालों तक भी हो सकती है।
तो हम मानते हैं कि वो बिल्कुल ज़िंदा है, तो वो लेने के लिए उसको वुल्फानो लेने के लिए वापस आ जाता है वहाँ पे, लेकिन भेड़िया जाने के लिए मना कर देता है। इस कारण से गुस्सा होकर भाटी अपने अपने जो अलग अलग दूत होते हैं, उसके जो अलग अलग सेवक हैं उनको भेजता है, लेकिन भेड़िया उन सभी को मार डालता है और एंड में आखिरकार भाटी को खुद भेड़िया के सामने आना पड़ता है। लेकिन भेड़िया ने जो उससे वचन लेता है और इस कारण से भाटी को उसके सामने हार माननी पड़ती है और वापस चला जाता बिना उसको लिए। कुछ सालों के बाद में भाटी एक और नया जाल बनाता है कि वो ये करता है कि फोबोस और मोबोस नाम की ग्रह की शक्तियों को वो भेड़िया के अंदर प्रवेश करा देता है और उससे भेड़िया का मानव रूप और भेड़िया रूप दोनों अलग हो जाता है और तब हम मिलते हैं कोबी और भेड़िया। तो बस वो उसके हिसाब से ये कोशिश करता है कि किस प्रकार से भेड़िया को छोड़कर कोबी उसके साथ में चले जाए, लेकिन वो भी उसकी जो चाल है वो कामयाब नहीं होती है और भेड़िया कोबी और इवन अब जेन भी उनके साथ है, तो ये सभी असम में रहने लगते हैं और इनकी नोकझोंक हमेशा चलती रहती है। इसके बाद में फिर वापस से वो एक चाल और चलता है आगे कुछ समय बाद में कि जब वो जेन को एक भेड़िया मानव बना देता है या भेड़ियन बना देता है एक प्रकार से बोला जाए तो, क्योंकि क्या है कि कोबी यहाँ पे इसलिए रुका है क्योंकि उसको जेन पसंद है, वो उसी कारण रुका हुआ, वरना उसको उस जगह से कोई प्यार नहीं है, तो वो इसलिए कोबी और जेन को साथ में ले जाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन भेड़िया जो है वो उसकी चाल को अगेन एक प्रकार से असफल कर देता है और वापस से हार मान के भाटी की चले जाते हैं। कुछ साल के बाद में कालनेमी वापस से आ जाता है और वहाँ पे वो कोबी और भेड़िया को दोनों को ही भाटी के खिलाफ एक झूठी कहानी सुना के उसको बताता है और उनको आपस में लड़ा देता है। लेकिन तब भेड़िया जो कि मानव रूप में है वो समझ जाता है इस चाल को और वहाँ पे वो कालनेमी को उसी के ही जो हथियार है काल खड्ग उसके द्वारा किसी को दूसरे काल में भेज देता है। फिर आगे वापस से ये कैरेक्टर आता है वहाँ पे जब प्रेताल वापस आता है, तो अगेन प्रेताल के साथ भी जब लड़ाई होती है कोबी और भेड़िया की, तो वो भाटी को बचाते हैं और प्रेताल को मार डालते हैं। नेक्स्ट इनका अपीयरेंस होता है भाटी का, वो है अमर प्रेम सीरीज़ के अंदर, जिसमें वो खुद तो गुरु ही हैं लेकिन आगे स्टोरी में ये होता है कि उसी काल के आसपास, अब यहाँ पे काल कैसे आगे समझ में नहीं आया क्योंकि 50,000 साल पुरानी कहानी जा रही, तो क्या भोकाल उस काल का, वहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बट शायद ऑब्वियसली वहीं होगा क्योंकि भोकाल को कुबड़ा शैतान जो होता है वो अपने जाल में फंसा देता है, जिसके कारण भोकाल बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, वो काले चेचक से ग्रस्त हो जाता है और वो विकास नगर से भाग जाता है। तब भाटी की उसको बचाते हैं, वुल्फानो में लेके आते हैं, उसको ठीक करते हैं और इस कारण से भोकाल जो भेड़िया होता है कोबी होता है उसको वहाँ पे अपनी तलवार की दीक्षा देता है और तब वो उसका गुरु बन जाता है। तो इसके तौर पे वो एक गुरु दक्षिणा मांगता है और गुरु दक्षिणा के रूप में भेड़िया उसको बोलता है कि मैं तुरीन को आपके पास में लेकर आऊँगा। तो बाकायदा वो तुरीन को लेके आता है और फिर कुबड़ा शैतान को भेड़िया और भोकाल मिलकर हरा देते हैं और वापस से भोकाल विकास नगर चले जाता है। इसके बाद में कहानी और आगे बढ़ती है। गुरुराज भाटी की कोबी को बलिष्ठपुर भेज देते हैं जहाँ पे उसकी शक्ति परीक्षण होता है। तो और पहले तो कोबी मना करता जाने के लिए, लेकिन बाद में रेडी हो जाता है। तो वहाँ पे वो जब इस परीक्षण को जीत जाता है तो उसको ओथोपो का जो एक ताज है वो उसको लाना होता है जीत के, जिसको लाने में वो सफल भी हो जाता है। तो उस समय वहाँ का जो सम्राट होता है बलिष्ठपुर का, वो होता है भूकरक, वो अपनी बेटी सुकन्या का हाथ कोबी के हाथ में दे देता है, लेकिन कोबी को तो केवल ताज से मतलब था, उसको उससे शादी नहीं करनी होती है। खैर कुछ टाइम बाद में सुकन्या जब ताज लेके खुद ही भाटी के कोबी के पास आती है और उनको बताती कि इस ताज की शक्ति से उसके पिता पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। और इसी बीच वहाँ पे सम्राट भूकरक भी आ जाता है और उनकी आपस में लड़ाई होती है जिसमें सुकन्या को मार देता है और खुद भाटी की बाहर से बिल्कुल वो वहाँ पे घायल होकर भाग जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे अमर प्रेम सीरीज़ भी चलती रहती है और अमर प्रेम के बारे में तो फिर बाद में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। और फिलहाल हम बात करें तो सर्वनायक सीरीज़ के अंदर गुरुराज भाटी की भी एंट्री हो चुकी है और इसके अंदर बड़े रहस्यमय ढंग से भेड़िया के बेटे भेराक्ष को भी लेके आए। तो ये इसकी एक बेसिक स्टोरी है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पता पड़ेगी तो तब तक प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।